Assalamu alaikum students of class 6. Today we are going to begin exercise 1.1. In the previous video we had learned what is meant by sets, how are they denoted, and how can we find out their subsets. Today we are going to solve the question and answers of exercise 1.1. The first question is state giving reason whether the following objects form a set or not. तो बेटा आपको ये बताया था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है. सेट की डेफिनेशन ये है कि ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पर कंसिस्ट करता हो जो कि रिलेटिव ना हो और जो प्रिसाइजली मालूम किए जा सकते हो कि कौन से हैं. नंबर 1 क्वेश्चन है ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक. अब आपने इसकी रीजन देनी है कि स्टेट गिविंग अ रीजन, आपने रीजन देनी है कि क्यों आपका ये ख्याल है कि ये एक सेट है या ये एक सेट नहीं है. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व. अब इसका आंसर आपने किस तरह से करना है, पहले आपने सोचना है कि ये एक सेट है जो कि हमें डेफिनेशन दी गई थी उसके मुताबिक या नहीं है. तो इसका आंसर ये होगा कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक अ सेट बिकॉज difficult is a relative term and cannot be the same for everyone. यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्ड डिफिकल्ट आया है. डिफिकल्ट हर एक के लिए फर्क होता है. जो चीज मेरे लिए मुश्किल है हो सकता है वो आपके लिए मुश्किल ना हो, जो आपके लिए मुश्किल है हो सकता है वो मेरे लिए मुश्किल ना हो. तो दिस इज अ रिलेटिव टर्म, दिस कैन नॉट बी द सेम फॉर एवरीवन. हर एक के लिए फर्क हो सकती है, हर एक के लिए एक जैसी नहीं होगी. इसलिए खाली ये स्टेटमेंट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक यानी मैथ्स की बुक के जो क्वेश्चंस हैं और जो सॉल्व करने मुश्किल हैं, अगर उनका हम एक सेट बनाएं तो वो मुश्किल का लफ्ज की वजह से रिलेटिव हो जाता है और एक नहीं बनेगा, सेट नहीं बनेगा. नंबर 2 है ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद. अब अगर कोई बच्चा अमजद है और हम खास तौर पर उसके हवाले से कहें कि क्वेश्चंस, ये वाले प्रॉब्लम्स का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चंस. मैथ्स के क्वेश्चंस को अक्सर इंग्लिश में प्रॉब्लम्स कहा जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कहा जाता है. तो जो प्रॉब्लम्स अमजद के लिए सॉल्व करना मुश्किल है ये चीज डिसाइड की जा सकती है. दिस स्टेटमेंट मेक्स अ सेट बिकॉज प्रॉब्लम्स विच आर डिफिकल्ट फॉर अमजद कैन बी डिसाइडेड फॉर श्योर. कि जो सवाल अमजद के लिए मुश्किल हैं वो डिसाइड किए जा सकते हैं, तय किया जा सकता है कि ये उसके लिए मुश्किल हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26 kg. अब इस स्टेटमेंट में हम आराम से मालूम कर सकते हैं वजन करके किस चीज का, कि जो चीज 26 किलो से ज्यादा भारी है वो इस सेट में आएगा जो 3 नंबर क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन किया गया है. दिस स्टेटमेंट मेक्स अ सेट बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26 kg कैन बी डिसाइडेड इजीली. हमें आराम से पता चल सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स 27 kg के हैं, 28 kg के हैं, उनको अच्छे तरीके से डिटरमिन किया जा सकता है, साइंटिफिकली डिटरमिन किया जा सकता है. स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे कि हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स को क्या गिन सकते हैं और उनके बारे में डेफिनेटली उनके नाम वगैरह मालूम कर सकते हैं. जी हाँ, हम बिल्कुल मालूम कर सकते हैं. तो इसका आंसर आप इस तरह लिखोगे, दिस स्टेटमेंट मेक्स अ सेट बिकॉज, आगे आप क्या लिखोगे, द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम कैन बी फाउंड आउट फॉर श्योर. ठीक है, कैन बी फाउंड आउट फॉर श्योर, कैन बी डिसाइडेड फॉर श्योर. नेक्स्ट है जी बुक्स इन योर स्कूल बैग. अब आप मुझे बताइए कि आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, ये आप गिन के हमें बता सकते हो. आराम से आप गिन सकते हो, उनके सब्जेक्ट्स भी पता कर सकते हो. तो इस स्टेटमेंट का आंसर आप खुद ढूंढोगे, ये आपके लिए होमवर्क है. आपके लिए आधा सवाल हमने कर दिया है. दिस स्टेटमेंट मेक्स अ सेट और दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक अ सेट. इनमें से एक चूज करना है आपने, या आपने लिखना है, आपका पहले सोचना है कि क्या ख्याल है आपका. स्कूल बैग में जितनी किताबें हैं वो आप गिन सकते हो, उनका मालूम कर सकते हो कि कौन कौन सी हैं. तो फिर आप लिखो कि दिस स्टेटमेंट मेक्स अ सेट बिकॉज द बुक्स इन द स्कूल बैग कैन बी डिसाइडेड फॉर श्योर. अगर आपको लगता है कि अपने स्कूल बैग की किताबें आप नहीं गिन सकते, उनके बारे में पक्की तरह मालूम नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक अ सेट बिकॉज द बुक्स इन द स्कूल बैग कैन नॉट बी डिसाइडेड. ये अब आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन सी बात सही है और आपने कौन सा चूज करना है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 5 to 15.
So this is very easy. You are grown up children, big students. You can understand that numbers from 5 to 15 कौन से होंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. ठीक है, तो आप आराम से मालूम कर सकते हो. इसके बारे में भी आपने ऐसे ही जवाब लिखना है. दिस स्टेटमेंट मेक्स अ सेट बिकॉज नंबर्स फ्रॉम 5 to 15 कैन बी डिसाइडेड फॉर श्योर. स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु आर टॉलर देन यू. ठीक है, अब अगर आपका कद दरमियान में है, बहुत लंबा नहीं है, सबसे लंबे बच्चे नहीं हो अगर आप क्लास के, तो फिर आराम से आप मालूम कर सकते हो. अगर आप सबसे लंबे बच्चे हो तो तब भी एक नल सेट बन जाएगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप ही सबसे लंबे बच्चे और आपसे लंबा बच्चा कोई नहीं है, तो फिर भी सेट बन सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7 का आंसर कैसे आएगा? दिस स्टेटमेंट makes a set because students taller than me can be decided for sure. ठीक है, ये आपने पूरी स्टेटमेंट, ये आपका होमवर्क है, जुबानी मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये आपने अपनी कॉपी में लिखनी है और ये बहुत आसान है, इसलिए आप ये खुद लिख सकते हैं. राइट द फॉलोइंग इन टेब्यूलर फॉर्म ऑफ द सेट. अगर आपको याद हो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. हमने पहले टेब्यूलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दोनों पढ़े थे, तो अब आए मिलके इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक. बहुत आसान है, ये आप खुद भी कर सकते थे मगर मैंने आपके लिए कर दिया है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. जब आप इन सब के नाम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये टेब्यूलर फॉर्म कहलाएगी, और ये आपने इसी तरह से सॉल्व करके लिखना है कि ये डेज ऑफ द वीक की टेब्यूलर फॉर्म है. ये जो ऊपर लिखी हुई है ये डेज ऑफ द वीक की सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. एंड जब आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब लिखते हो तो इसको हम टेब्यूलर फॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, you know. You will write numbers from 1 to 10 in curly brackets and this would be the tabular form. Next is the set of vowels in English alphabet. I am sure you can do it. मुझे पता है आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो. आपको पता है कि वॉवल्स कौन से हैं. इंग्लिश वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स से चूज करके आपने अपने करली ब्रैकेट्स में लिखने हैं और वो उसकी टैब्यूलर फॉर्म होगी. क्वेश्चन नंबर 4 द सेट ऑफ फर्स्ट 6 months ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. जी, जिस बच्चे को इस्लामिक कैलेंडर याद है तो वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इंग्लिश कैलेंडर तो याद होता है लेकिन इस्लामिक कैलेंडर हम याद नहीं करते, विच इज़ अ मिस्टेक. हमें इस्लामिक कैलेंडर भी याद होना चाहिए. मैंने आपके लिए इस्लामिक कैलेंडर्स के फर्स्ट 6 months के नाम लिख दिए हैं. मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा. ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फर्स्ट 6 months हैं. आपको पता होगा कि इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद मुहर्रम से शुरू होता है और पहले 6 महीनों के नाम आपने इसी तरह अपनी कॉपी में लिखने हैं. दिस इज द टेब्यूलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट 6 months ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. द सेट्स ऑफ मंथ्स इन इंग्लिश कैलेंडर. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो इट. सबको आता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ये सारे नाम आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? हु नोज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होते. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज एन इन्फिनिट सेट. ये खत्म नहीं होना, ये इन्फिनिट है. ठीक है, और इसीलिए हमने 1, 3, अब आप देख लें 3 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है. इसी तरह 5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 27, 29 एंड कंटिन्यूड टिल इन्फिनिटी. ये डॉट्स का क्या मतलब होता है? मैथ्स में जब भी इस तरह के डॉट्स दिए जाते हैं इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूड है, ये खत्म नहीं हो रहा. दिस विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी. The sets of season in a year, very easy. You know the names of the seasons and you will write them down in curly brackets. एक दफा आपको बता देती हूँ.
समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग से शुरू करना चाहें तो स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब बेटा अगर हमें सेट के एलिमेंट्स का अच्छे तरीके से पता हो तो हम स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फॉल्स भी बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है उस सेट के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 10, 13 और 18, तो इन एलिमेंट्स को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। आपको याद है कि ये वाला साइन किस चीज का साइन है? इज एलिमेंट ऑफ। ये हमारा नोटेशन है, इट इज अ सिंबल विच मीन्स 7 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जिस तरह इस साइन को, ये जो दो छोटी लाइंस होती हैं, इनको हम पढ़ते हैं इक्वल्स टू। ए इज इक्वल टू, और आगे जो लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये भी एक सिंबल है। मैथमेटिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें हमेशा सिंबल्स यूज होते हैं। तो 7 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब आप मुझे इस सेट को देख के बताओ, ए सेट में कहीं आपको 7 नजर आ रहा है? चूंकि हमें ए में 7 नजर नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि दिस इज फॉल्स, सिंस द एलिमेंट 7 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 7 ए का एलिमेंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है 12 इज नॉट अ मेंबर और नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। आप इसको देखिए, क्या यहाँ पर 12 है? क्या 12 मौजूद है? बेटा ये आपकी बुक में एग्जाम्पल में थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पर इन्होंने 12 लिखा है जबकि यहाँ पर 10 लिखा है, और इस वजह से ये इनका आंसर भी गलत है। अब आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतने अक्लमंद आप हैं माशाल्लाह कि आप अगर बुक में कोई गलती हो तो उसको भी समझ सकते हैं। ये चूंकि बुक की पिक्चर है तो इसी तरह से हमने लगाई हुई है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर ये बुक में मिस्टेक है और आपने ये मिस्टेक ठीक करनी है। पार्ट 2 होगा 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि जो आंसर उन्होंने दिया है वो 10 के हिसाब से दिया है। ठीक है, और गलती से सवाल में उन्होंने 12 लिखा है, तो यहाँ पर इस 12 को आपने 10 बना देना है और उसके हिसाब से जवाब देना है। तो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग बिकॉज 10 इज प्रेजेंट इन द सेट ए एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट 3 है 13 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, 13 अगर आप देखें तो यहाँ पर मौजूद है, ए का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस द एलिमेंट 13 बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है, 13 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। पार्ट 4 है 9 एंड 12 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। अब आप देखें कि यहाँ पे 9 और 12 मौजूद हैं कि नहीं, और यहाँ पर फिर इस बुक में यही गलती है कि 9 और 12 की बजाय शायद वो यहाँ पर 9 और 10 लिखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने 9 और 12 लिख दिया गलती से और इसको ट्रू कहा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बुक में ऐसी गलती पकड़ सकते हैं, और बाज़ दफ़ा हमारे पास बुक्स में ऐसी गलती होती है और उन्हें हमें ठीक करना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर लिखना था 9 एंड 10 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और इसी तभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है क्योंकि 9 और 12 दोनों ए के एलिमेंट नहीं हैं। 9 और 10 दोनों ए के एलिमेंट हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास 12 नहीं है, हमारे पास 10 मौजूद है। ठीक है, तो ये दो गलतियां आपको बुक में यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये दोनों आपने ठीक कर लेनी है। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और ये सारी स्टेटमेंट्स आपने देखनी है कि इसी तरीके से सेट के मेंबर्स को, एलिमेंट्स को सामने रखकर आप स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स कंसिडर कर सकते हो। इफ ए इज इक्वल टू 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर रॉन्ग। तो पहला सवाल है कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। आप देखिए कि 5 ए में मौजूद है कि नहीं, तो जी बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये 4 और फिर 6 ये सारे इवन नंबर हैं, 4 से लेकर 14 तक इवन नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें 5 मौजूद नहीं है। तो पहले का आंसर होगा 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट इज फॉल्स बिकॉज 5 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। नंबर 2 है 12 इज एन एलिमेंट ऑफ ए।
तो if you look at set A, you can see that 12 is present here. 12 is an even number and it is present there. 12 even नंबर है और वो सेट A में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हमारी दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है 14 इज एन एलिमेंट ऑफ A, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि हम देख सकते हैं कि 14 भी सेट A में मौजूद है, तो दिस इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन इज 9 इज एन एलिमेंट ऑफ A, तो जिस तरह से 1 में आपने देखा कि एक ऑड नंबर दिया हुआ था, इसी तरह 4 में भी आप देखें तो ऑड नंबर दिया हुआ है और हमारे पास सेट A में कोई ऑड नंबर नहीं है, हमारे पास सिर्फ इवन नंबर हैं, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज, जी बताइए जी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपका होमवर्क था लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी देख सकते हो कि 9 इज एन एलिमेंट ऑफ A, ये फॉल्स है क्योंकि हमारे पास सेट A में कोई भी ऑड नंबर नहीं है। पार्ट 5 ये आप खुद डिसाइड करोगे। 4, 6 एंड 10 आर मेंबर्स ऑफ द सेट A। ये आप देखिए कि 4, 6 और 10 सेट A में मौजूद हैं कि नहीं। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। सोचिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है।